Hello everyone, good evening and welcome back to lecture number 3. I hope all of you are doing good. So last class में हमने दो इम्पॉर्टेंट टेस्ट पढ़े थे और उसके बिहाफ पे मैंने आपको एक असाइनमेंट शीट भी टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड किया था क्योंकि मुझे आप में से किसी से भी कोई भी क्वेश्चन नहीं मिला है कि हाँ ये प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, इसको डिस्कस कर दीजिए। तो आई होप आप सबके वो क्वेश्चंस हो गए होंगे एंड दिस इज़ द रीज़न मैं असाइनमेंट नहीं देती हूँ, ठीक है, क्योंकि लाइक यू आर नॉट हैविंग एनी डाउट, या तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा है या तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, दो ही पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए हम असाइनमेंट नहीं देते कि असाइनमेंट हमने दे दिया, उसको आपने बस प्रिंट आउट निकाल के एक जगह सेफली रख लिया या कहीं किसी फोल्डर में सेव करके रख लिया और सॉल्व करने का टाइम नहीं। एंड ये रीज़न होता है कि क्लास में क्वेश्चन कराना इज़ बेटर देन गिविंग असाइनमेंट्स, बिकॉज असाइनमेंट सिर्फ रखने के लिए होते हैं। बट ठीक है, सिंस ऑल ऑफ यू वर डिमांडिंग, तो मैं ऐसे ही कुछ जितने भी मैं टेस्ट कराऊंगी उस पर आपको क्वेश्चंस देती रहूंगी। जो टेस्ट लगता है मुझे इंपॉर्टेंट है उस पर प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। बाकी इट्स अप टू यू वेदर यू वांट टू डू इट और नॉट। एनी टाइम इफ यू नीड explanation of any question or any problem in any question if you have, you can just ask me on telegram or in the comment section, there is no problem, ठीक है। तो एक क्विक रिकैप करते हैं लेक्चर 2 में हमने क्या पढ़ा था और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो पढ़ने वाले हैं, तो देखते हैं। So in our last class, we have understood that what is the P test। हमने series of positive terms शुरू किया था जिसमें हमने सबसे पहला टेस्ट पढ़ा था P टेस्ट, जो कि ऐसा कहता है कि अगर आपके पास सीरीज जो है वो कुछ आई डोंट नो ये वन कहाँ चला गया, ठीक है। तो अगर सीरीज जो है हमारे पास वो कुछ 1/n⁻⁴ p टाइप की है, जहाँ पे p ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी, p अगर लेस देन इक्वल टू 1 है तो डाइवर्जेंट होगी, ठीक है। तो इसके बिहाफ पे हमने क्वेश्चंस भी बहुत सारे किए थे। देन हम सेकेंड टेस्ट पे आए थे, बेसिकली हम कंपैरिजन टेस्ट पे आए थे जिसमें हमने पहला, क्योंकि हमारे पास कंपैरिजन टेस्ट खुद ही दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक को हम सिंपली कंपैरिजन टेस्ट ही बोलते हैं और एक को हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट बोलते हैं। कंपैरिजन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप देखोगे कि दो सीरीज को लेके हम कंपेयर कर रहे हैं दोनों का नेचर, ठीक है। तो अगर समेशन यूएन एक सीरीज गिवन होगी हमको और हमें क्या पूछा जाएगा, समेशन यूएन का नेचर क्या है, तो हम समेशन वीएन एक सीरीज फाइंड आउट करते हैं यूएन टर्म में से। यहाँ देखो मैंने लिखा है समेशन वीएन इज क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ समेशन यूएन। अब क्या करना होता है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे un/vn हम इवेल्युएट करते हैं। अगर वो एक नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू आई तो समेशन un एंड vn का सेम नेचर होता है, मतलब अगर समेशन vn कन्वर्जेंट है तो समेशन un भी कन्वर्जेंट होगा। अगर समेशन vn डाइवर्जेंट है देन इन दैट केस समेशन un इज ऑल्सो गोइंग टू बी डाइवर्जेंट, ठीक। And in a case where L is equal to 0, that is the limit that we are evaluating for un/vn at n tending to infinity is 0, then अगर summation vn convergent है तब तो un convergent होगा, but if summation vn is divergent then we cannot say anything about the nature of summation un, it may or may not be convergent, ठीक है। then you have to check by using other test जो कि हम आगे पढ़ेंगे। एक और केस मैंने डिस्कस किया था आपसे कि अगर L इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी आता है तो समेशन वीएन डाइवर्जेंट होगा तो समेशन यूएन भी डाइवर्जेंट होगा, बट वी डोंट नीड दैट टेस्ट टू मच इनटू आवर सिलेबस, दैट्स व्हाई आई हैव स्किप्ड दैट पॉइंट, ठीक है। ये हमने किया था। अब देखो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट आपने पढ़ लिया, पी टेस्ट पढ़ लिया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको पता होगा तो कोई भी टेस्ट लगाने से पहले अगर आप वो टेस्ट कर लोगे तो बेटर होगा। तो मैं आपको वो पॉइंट बताती हूँ, फिर लिमिट कंपैरिजन पे मुझे कुछ एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने, मैं वो कराती हूँ एंड देन आज हम कंपैरिजन टेस्ट पे फोकस करने वाले हैं, ठीक है। तो व्हाट आई वाज टेलिंग यू इज, आप यहाँ पे चाहो तो एक थ्योरम करके लिख सकते हो या फिर आप इसको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट करके मार्क कर सकते हो, और क्या है वो पॉइंट अभी बताती हूँ मैं। तो दिस इज योर इंपॉर्टेंट नोट एंड व्हाट इज दिस, या इंपॉर्टेंट पॉइंट आप जो भी कहना चाहो, वो ये कहता है कि इफ समेशन un इज कन्वर्जेंट, ठीक है, इफ समेशन un इज कन्वर्जेंट देन जो आपके पास लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे un होगा, जो nth टर्म होगा सीरीज का, वो कहाँ जा रहा होगा, वो 0 पे जा रहा होगा। अब आप बोलोगे मैं इस टेस्ट पे इतना फोकस क्यों कर रही हूं, बिकॉज ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर किसी भी सीरीज को, ठीक है, व्हाट आई एम टेलिंग यू इज दैट
अगर आप किसी भी सीरीज को कन्वर्जेंट चेक करना चाहते हो या डाइवर्जेंट चेक करना चाहते हो, ठीक, सपोज आपके पास एक सीरीज दी हुई है, क्या, S इज इक्वल्स टू समेशन AN, तो कोई टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला प्राइमरी स्टेप और इनिशियल स्टेप आपका क्या होना चाहिए कि आप लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे क्या करो, AN निकालो, ठीक है। और ये क्या आया, L आया। अब यहां से दो केसेस जनरेट हो जाएंगे अपने आप, क्या, एक तो हो सकता है कि L की वैल्यू 0 आ जाए और एक हो सकता है कि नॉन जीरो आ जाए, करेक्ट। सबसे पहला स्टेप आपको यही करना है, जो nth टर्म दिया है उसकी आपको लिमिट निकालनी है n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे। तो इफ एट n टेंडिंग टू इंफिनिटी द nth टर्म गोज टू 0, अगर ऐसा हो रहा है तो आप क्या बोलोगे, यहां से आप सिर्फ इतनी सी बात कह सकते हो कि सीरीज जो है वो हमारे पास मे और मे नॉट बी कन्वर्जेंट, ठीक है, मे और मे नॉट बी कन्वर्जेंट। तो ये वाला पोर्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सीरीज में और मे नॉट बी कन्वर्जेंट। अब आपको यहां पे टेस्ट लगाने पड़ेंगे, ठीक है, अप्लाई टेस्ट टू चेक कन्वर्जेंस, ठीक। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे क्या हो, जो nth टर्म है सीरीज का वो नॉन जीरो लिमिट पे जाए, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, बिकॉज यहां से आप डायरेक्ट ये बोल सकते हो कि जो आपका सीरीज S है वो कैसा है, वो डाइवर्जेंट होगा। अब क्यों ऐसा बोल रही हूं, ध्यान से देखो, ऐसा इसलिए बोल रही हूं क्योंकि इसने क्या बोला स्टेटमेंट में, इफ समेशन UN इज कन्वर्जेंट तो लिमिट 0 होगी। बात समझ आ रही है? तो अगर आप कहते हो कि आपका सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट है तो कभी वो नॉन जीरो लिमिट पे तो जाएगा ही नहीं ना, राइट? अगर वो नॉन जीरो लिमिट पे जा रहा है तो फिर वो कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा ना इस फैक्ट। आप बोलो कि अगर सीरीज कन्वर्जेंट है और nth टर्म नॉन जीरो लिमिट पे जा रहा है तो फिर तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है ना बात। तो क्या करना है आपको, आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है कि आप लिमिट निकालो nth टर्म की। अगर वो नॉन जीरो आ गई तो अपने आप कह दोगे सीरीज डाइवर्जेंट है, आपको कोई टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो लिमिट जो है वो 0 आ गई देन यू हैव नो से अपॉन द नेचर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। इसीलिए मैं यहां पे ये लिख रही हूं कि जो कन्वर्स पार्ट है वो नीड नॉट टू बी ट्रू होगा, ठीक है, कन्वर्स पार्ट नीड नॉट टू बी ट्रू। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास nth टर्म की लिमिट 0 पे जा रही है तो आप कुछ नहीं कह सकते हो कि सीरीज कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी। ऐसा नहीं कहोगे कि लिमिट 0 पे गई तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी। नो, द कन्वर्स पार्ट नीड नॉट टू बी ट्रू। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूं यहां पे इस बात के लिए। देखो हमारे पास एक सीरीज है समेशन 1/n, ठीक है। अब या ध्यान से देखो समेशन 1/n में जो अगर आप an निकालोगे वो क्या आ रहा है, nth टर्म 1/n आ रहा है। आपने लिमिट निकाली n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे 1/n का, वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, राइट। तो अगर आप कहते हो कि कन्वर्स पार्ट ट्रू है तो आपके हिसाब से तो सीरीज कन्वर्जेंट होनी चाहिए। पर अगर आप ध्यान से देखोगे, हमने पी टेस्ट पढ़ा है कल की क्लास में, राइट। बाय पी टेस्ट आप देखो p की वैल्यू 1 है, तो इसका क्या मतलब है कि जो सीरीज S है हमारे पास वो कैसी है, वो हमारे पास डाइवर्जेंट है। क्लियर हुआ? कल ही हमने ये पी टेस्ट पढ़ा हुआ है। दैट इज वाई आई एम टेलिंग यू कि अगर लिमिट 0 आ जाती है तब आप कुछ नहीं बोलोगे, लेकिन अगर नहीं आती है तो डेफिनेटली कह सकते हो कि सीरीज इज नॉट कन्वर्जेंट, ठीक है। तो अब देखो मैंने कल आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे, आपको जो असाइनमेंट शीट मैंने प्रोवाइड करी थी उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जिसमें ये लॉजिक अप्लाई हो सकता था। कौन सा? कि nth टर्म जो है वो n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे एक नॉन जीरो लिमिट पे जा रहा है, तो हम अपने आप कह सकते थे कि जो सीरीज है वो डाइवर्जेंट होगी, ठीक। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन यही आपके सामने आपको देती हूँ और करते हैं हम लोग। कल हमने एक क्वेश्चन किया था, है ना, तो कोई टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं, तो हमारा काम बच जाएगा ना। अब आप देखो कोई क्वेश्चन आपको मिला, अब आप सोच रहे हो कौन सा टेस्ट लगाएं, फिर आपने वो टेस्ट अप्लाई किया एंड देन आपको आंसर मिला कि जो सीरीज है वो डाइवर्जेंट है। तो दिस प्रोसेस ऑब्वियसली गोइंग टू टेक मोर टाइम एज कंपेयर टू द वन जहां पे आपने
सबसे पहले nth टर्म पे लिमिट निकाली और वो नॉन जीरो आया तो काम खत्म, हमें सोचने की जरूरत नहीं कौन सा टेस्ट लगेगा। तो इट गोइंग टू टेक योर लेस टाइम एंड इट्स गोइंग टू सेव योर टाइम व्हाइल यू आर सिटिंग फॉर द एग्जाम, राइट? एंड दैट्स आवर मोटिव कि हमको कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन करने हैं, लेकिन वो सारे के सारे क्वेश्चन सही होने चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि हमने सब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया और गलत है। तो हमको कम टाइम में बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन सॉल्व करने, और वो तभी होंगे जब आपके पास ये छोटे छोटे क्राइटेरिया होंगे और शॉर्ट ट्रिक्स होंगी, ठीक? तो अब से रूल बना लो कि अगर कोई भी सीरीज आपको चेक करने को मिलती है तो द फर्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी अप्लाइंग द लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी टू द nth टर्म ऑफ द सीरीज, और फिर आप वहां से देखोगे अगर वो नॉन जीरो आया तो डायरेक्ट डाइवर्जेंट बोल देना, ठीक? जैसे मैं कल भी हमने ये क्वेश्चन किया था, एक सीरीज हमारे पास दी है, सपोज करो 1 बाय या n बाय n+1 लिख लेते हैं, ठीक है? कल हमने ये सीरीज पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, मतलब ये कुछ ऐसी रही होगी। लेट मी राइट इट फॉर यू। हम इसका nth टर्म यही बनाएंगे। ये कुछ आपको ऐसे मिला होगा 1/2, राइट, +2/3 +3/4 +4/5 समथिंग लाइक दिस, ठीक? तो अब देखो मैंने आपको क्या बोला था, सबसे पहले आप न्यूमरेटर को ऑब्जर्व करो तो वो n आ रहा है, और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से एक बढ़ के आ रहा है, तो यहाँ पे n+1 दे दो, n रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। तो n को 1 दोगे तो 1/2 आएगा, 2 दोगे तो 2/3 आएगा, ठीक? अब अभी दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कौन सा टेस्ट हमने लगाना है। सबसे पहले क्या करना है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे अपना nth टर्म जो है वो अप्लाई कर देना है। क्या आ रहा है ये देखो, ये लिमिट 1 आएगी, ठीक? जिनको नहीं निकालना आ रहा है उनके लिए मैं यहाँ पे निकाल देती हूँ वापस से एक बार। देखो लिमिट n टेंडिंग, वैसे आपको सर लिमिट पढ़ा रहे हैं तो अब आपको लिमिट आ गई होगी अच्छे से। तो ये क्या आया, 1 आया, विच इज व्हाट, नॉन जीरो। तो nth टर्म इज गोइंग टू अ नॉन जीरो लिमिट व्हाइल अप्लाइंग n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो डायरेक्ट में बोल सकती हूँ ना कि S इज डाइवर्जेंट। देखो मुझे कोई भी टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो दिस वे वॉज मच बेटर जो आप टेस्ट सोच के लगाते हो। अब देखो जो बच्चे सोचेंगे कि नहीं पहले तो मैं टेस्ट ही लगाऊंगा उसके बाद सॉल्व करूंगा, तो फिर आप क्या करोगे? दिख रहा है कि भाई लिमिट कंपैरिजन टेस्ट जो है वो हम लगा सकते हैं, तो वो क्या करेंगे, un की वैल्यू को n/n+1 ले लिया, ठीक? और इसी में अगर आप क्या करोगे, मैंने क्या बोला था लिमिट कंपैरिजन के लिए, n के जितने पावर्स आप बाहर निकाल सकते हो, ठीक है? दिस इज व्हाट 1 + 1/n। तो यहां देखो आप n की पावर आपको 0 मिलेगा, करेक्ट? तो हमने क्या पढ़ा था, p जो है वो लेस देन और इक्वल्स टू 1 पे डाइवर्जेंट होगा, तो n की वैल्यू 0, vn डाइवर्जेंट आएगा, तो जो vn का नेचर होगा वही un का नेचर होगा, तो समेशन un भी कैसा आया, डाइवर्जेंट, ठीक? बट इट टुक योर टाइम, राइट, एज कंपेयर टू दिस वन। अब चलो ये तो छोटा क्वेश्चन है तो आप कह सकते हो नहीं दोनों को बराबर टाइम मिल रहा है, बट समटाइम्स द क्वेश्चंस आर लाइक nth टर्म जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, तो आप जो बाकी कैलकुलेशन करते हो लाइक अभी रेशियो टेस्ट पढ़ोगे तो an/n+1 करोगे, है ना? फिर आगे उसमें और हायर रेशियो टेस्ट लगाओगे तो चीजें बढ़ेंगी। तो इट्स बेटर कि आप आदत डाल लो कि सबसे पहले आपको nth टर्म पे ही लिमिट अप्लाई करनी, ठीक? इसी के बेस पे एक दो क्वेश्चन और करते हैं। सपोज एक क्वेश्चन हमारे पास दिया, एक सीरीज है समेशन n रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ठीक? देन स्क्वायर रूट ऑफ n² माइनस का 1 एंड डिवाइड बाई 2n+1, ठीक? अब देखो ये हमें दिया हुआ है और हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि वेदर द सीरीज इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। तो जैसा कि मैंने बोला एक रूल बना लो कि कोई भी सीरीज आएगी हम सबसे पहले लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे an जो nth टर्म है वो निकालेंगे, क्योंकि उससे हमें समझ आ जाएगा कोई टेस्ट हमें लगाने की जरूरत है या नहीं, ठीक? एंड दिस इज व्हाट 2n+1। तो अब क्या करोगे आप, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, यहां से अगर n² बाहर लोगे तो n आ जाएगा, दिस इज 1 - 1/n², करेक्ट? और यहां देखो क्या आएगा आपके पास, यहां से भी n बाहर ले सकते हो, तो दिस इज 2 + 1/n। तो देखो ये लिमिट कहाँ जा रही है आपके पास, 1/2 पे जा रही है कि नहीं जा रही है? सी दिस इज गोइंग टू 1/2 विच इज व्हाट, नॉन जीरो। तो आप इजीली कह सकते हो ना कि S इज डाइवर्जेंट। आपने देखो कोई टेस्ट लगाने की जरूरत ही नहीं, सोचा ही नहीं हमने कोई टेस्ट लगेगा भी कि नहीं, बिकॉज द nth टर्म इज नॉट गोइंग टू 0, ठीक? नॉन जीरो पे गया तो अपने आप क्या हो गया, सीरीज डाइवर्जेंट। ऑलराइट, अब कल की जो असाइनमेंट शीट मैंने आपको दी थी
उसमें एक क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, क्या, दैट वाज cos 1/n। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया था मैंने आपको कि ये हमारे पास सीरीज है, उसका एक्चुअली ये nth टर्म गिवन था, क्या, s इज इक्वल्स टू समेशन n फ्रॉम 1 to infinity एंड दिस इज cos 1/n। ठीक, अब देखो वापस से कोई भी टेस्ट लगाने से पहले आपको क्या करना है, जो nth टर्म है उस पे आपको n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगा लेना है। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे an निकालोगे तो क्या आएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी cos 1/n। तो cos 1/infinity इज cos 0 एंड cos 0 इज 1। नॉन जीरो आ गया कि नहीं आ गया, कोई टेस्ट नहीं लगाया हमने और बोल दिया कि हाँ भाई सीरीज कैसी है, डाइवर्जेंट है। ठीक, तो ये तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स करा रही हूँ, आगे भी आप जितने भी क्वेश्चंस करो तो कभी कभी एक ही क्वेश्चन पे बहुत सारे टेस्ट एक साथ अप्लाई हो रहे हैं, तो आपको चूज करना है कौन सा टेस्ट लगाना है, लेकिन वो तब जब आपने nth टर्म पे लिमिट लगा ली हो और वो 0 पे गया हो। 0 पे है तो डेफिनेटली हमें टेस्ट लगा के चेक करना पड़ेगा, बिकॉज देन वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट द नेचर ऑफ द सीरीज। बट इन द केस वेयर द nth टर्म इज नॉट गोइंग टू अ लाइक नॉन जीरो वैल्यू, वो नॉन जीरो वैल्यू पे जा रहा है, तो आप चुपचाप कह दोगे कि सीरीज डाइवर्जेंट है एंड यू नीड नॉट टू अप्लाई एनी टेस्ट। ऑलराइट, लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। सपोज हमारे पास ऐसा कुछ दिया है सीरीज n रनिंग फ्रॉम 1 to infinity 2 raised to the power n plus 1 माइनस का 3 एंड देन दिस इज 2 raised to the power n plus 1 plus 2। ठीक है, तो पहला स्टेप जैसा कि हमने रूल अपने लिए बनाया है कि हम nth टर्म जो है उसको क्या करेंगे, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे उस पे। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 raised to the power n plus 1 कॉमन ले लोगे, या कह दो 2 raised to the power n ही आपने कॉमन कर लिया। तो दिस इज 2 minus 3 by 2 raised to the power n and this is what 2 raised to the power n and this is 2 plus 2 by 2 raised to the power n। ठीक है, और अब लिमिट अप्लाई करने पे कहाँ जा रहा है, 2 by 2 1 पे जा रहा है विच इज नॉन जीरो, तो अल्टीमेटली ये सीरीज कैसी हो गई, डाइवर्जेंट हो गई। क्लियर हुआ? तो ये मैंने सिर्फ आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं कि वेन एवर यू कम अक्रॉस एनी सीरीज योर फर्स्ट स्टेप शुड बी टू अप्लाई द लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखो कल की अगर मैं असाइनमेंट शीट के बारे में बात करूं तो कुछ मैंने और भी क्वेश्चंस आपको दिए थे लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के बेस पे। तो एक तो सिंपल सा प्रोसेस था कि हाँ nth टर्म दिया है, जैसे जैसे वैसे वैसे काम कर लिया, बट कुछ और भी क्वेश्चंस वहां पे इंपॉर्टेंट थे जो आप में से किसी ने नहीं पूछे। तो वेन एवर यू आर प्लेइंग विद द लिमिट्स, तो कभी कभी क्या होता है हमारे पास कुछ टर्म्स आते हैं जिसमें हम एक्सपेंशन बहुत इजीली अप्लाई कर पाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, आई थॉट कि सम ऑफ यू आर गोइंग टू आस्क, बट किसी ने पूछा नहीं। बट वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, क्यों, क्योंकि वो जो वहाँ पे लॉजिक लग रहा है वो कहीं कहीं एप्लीकेबल हो सकता है, इसलिए मैं वो क्वेश्चंस जो है उनमें से कुछ 1-2-4 क्वेश्चन जो है वो मैं डिस्कस करूंगी एंड फिर हम लोग आज जो कंपैरिजन टेस्ट पे हमें क्वेश्चन करने वो करते हैं। ठीक है, तो लिमिट कंपैरिजन पे अगर आप देखोगे शीट तो मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया है, एक सीरीज है समेशन sin 1/n। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया हुआ है, अगर आप सब लोग देखोगे कि हमें एक सीरीज में nth टर्म जो है वो साइन दिया हुआ है n रनिंग फ्रॉम 1 to infinity, और हमें इसका नेचर ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो पता करना था। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट स्टेप अपना याद रखो, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे sin 1/n निकालोगे। ठीक है, तो आपको पता है कि साइन यहाँ पे क्या आएगा, देखो अगर 1/infinity 0 sin 0 इज 0, तो अब क्या करना पड़ेगा, आपको टेस्ट अप्लाई करने ही पड़ेंगे, करेक्ट, क्योंकि अब जो nth टर्म है वो 0 पे चला गया है, तो you do not know the nature of the series whether this is convergent or divergent, then you have to apply the test which you have studied to check the nature of series, right? ऐसा हो गया। अब जब भी ये चीज हमेशा याद रखो, sin x का टर्म हो, cos x का हो, tan x हो, या फिर इनके इनवर्स फंक्शन आ जाए, या कभी कभी आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिल जाएगा, ऑलवेज अप्लाई द एक्सपेंशन। ठीक है, इनका जो एक्सपेंशन है वो लिख दो एंड इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू सी कि विच टेस्ट वी नीड टू अप्लाई इन दिस सीरीज।
फॉर चेकिंग इट्स नेचर ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये अगर आप देखोगे साइन एक्स का एक्सपेंशन लिखा हुआ है जहां पे एक्स की वैल्यू 1/n। तो जब आप इसको लिखोगे तो ये क्या बनेगा, क्योंकि आपको क्या पता है साइन 1/n क्या होता है, ऑल ऑफ यू माइट बी नोइंग इट ना। देखो यहाँ पे मैं लिखती हूँ दोबारा, n रनिंग फ्रॉम 1 to infinity एंड दिस इज साइन 1/n। तो आपका जो nth टर्म है, ठीक है, जिसको मैं सपोज करो यहाँ पे मैं un कह रही हूँ, un क्या है हमारे पास साइन 1/n। तो इसका एक्सपेंशन सबको पता है। अगर मैं यहां लिखूं साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू द पावर 5/5 फैक्टोरियल माइनस एक्स रेज टू द पावर 7/7 फैक्टोरियल, ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव अलॉन्ग विद द ऑड नंबर एंड फैक्टोरियल। ठीक, तो हमारे पास अगर x को 1/n से रिप्लेस करोगे तो 1/n माइनस 1/3 फैक्टोरियल n क्यूब प्लस 1/5 फैक्टोरियल n रेज टू द पावर 5 माइनस 1/7 फैक्टोरियल n रेज टू द पावर 7, राइट? लाइक दिस वी आर गोइंग टू हैव इट। अब मैंने आपको क्या बोला था, जितना आप मैक्सिमम n की पावर जो है वो बाहर ले सकते हो फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ट्राई टू टेक दैट। तो यहां पे 1/n ले सकते, तो दिस वुड बिकम लाइक दिस प्लस 1/5 फैक्टोरियल n रेज टू द पावर 4 and then okay this should be minus 1/7 factorial n raised to the power 6 like this। अब देखो vn की वैल्यू हम यहां से चूज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। vn आ गया हमारे पास क्या 1/n। एंड नाउ व्हाट्स गोइंग टू हैपन इज कि अगर आप लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे un बाय vn इवेल्युएट कर रहे हो तो दैट इज 1/n 1 माइनस 1/3 फैक्टोरियल n स्क्वायर प्लस 1/5 फैक्टोरियल n रेज टू द पावर 4 लाइक दिस एंड दिस इज सिंपली 1/n। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये सारे टर्म्स 1/n स्क्वायर 1 रेज टू द पावर 4 आगे 1 रेज टू द पावर 6 वो सब जीरो पे जाएंगे, सिर्फ क्या आएगा 1 विच इज अ नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू। तो अब क्या होगा, समेशन vn का नेचर हम चेक करेंगे विच इज समेशन 1/n। ये कैसा है, ये डाइवर्जेंट है, कैसे, बाय पी टेस्ट। तो अब लिमिट कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है, बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट समेशन un एंड समेशन vn हैव सेम नेचर एंड सिंस समेशन vn इज कन्वर्जेंट तो समेशन un इज आल्सो व्हाट डाइवर्जेंट। समेशन vn डाइवर्जेंट है तो समेशन un भी डाइवर्जेंट होगा। और समेशन vn अपना यही तो है जो सीरीज एक्चुअली अपने को गिवन है, समेशन un। ठीक है, सो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दिस क्वेश्चन बिकॉज नोबडी आस्क्ड मी एंड रिमेंबर कि ये क्वेश्चंस में हमको एक्सपेंशन लगाना बहुत बहुत काम आता है। ठीक है, यहीं पे देखो मैं अगर एक दूसरे क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 2, वो क्या है, अगर मैं यहाँ पे cos 1/n जैसे मैंने अभी आपको दिया, ठीक है, समेशन cos 1/n, तो आप सबको पता है अभी तो हमारे पास एक प्रोसेस, अब देखो कितना आसान हो जाता, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे आपने cos 1/n इवेल्युएट किया, वो क्या आया 1 विच इज नॉन जीरो, तो आपने डायरेक्ट कह दिया कि जो आपके पास सीरीज है वो कैसी है, वो डाइवर्जेंट है, काम खत्म। अब देखो जो लोग ये प्रोसेस नहीं अप्लाई करेंगे उनके लिए क्या होगा, वो क्या करेंगे, एक्सपेंशन लिखेंगे। ठीक, जैसे cos x का एक्सपेंशन आप सबको पता है क्या आता है, cos x का एक्सपेंशन विच इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स टू द पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स टू द पावर 6 बाय फैक्टोरियल 6, ये सब कुछ वो लिखेंगे। फिर वो क्या करेंगे, अब इन्होंने इसको un मान लिया, अब वो vn फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो बोलेंगे कि चलो vn की वैल्यू को 1/n रेज टू द पावर 0 मान लेते हैं जो कि बाय पी टेस्ट डाइवर्जेंट होगा, इसलिए सीरीज डाइवर्जेंट। बट आई एम सेइंग व्हाई टू डू ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ व्हेन यू ऑलरेडी हैव अ बेटर रिजल्ट और बेटर point through which you can just get to know about the nature of the series। ठीक है, ओके, ऑलराइट। तो अभी यहाँ पे कुछ एक्सपेंशंस आपको पता होने चाहिए जो कि मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे, है ना, तो आप उनकी हेल्प से वो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते थे। जैसे एक क्वेश्चन साइन वाले में ही दिया था पर मैंने यहाँ पे आई थिंक n कर दिया था या रूट 1/n कर दिया था, दोनों ही थे।
तो अब देखो un अगर आप ये लेते हो 1/n और साइन 1/n का एक्सपेंशन लिखते हो, तो ध्यान से देखो आप क्या हो रहा है। अब ये वाली जो सीरीज है आपके पास वो कैसी हो जाएगी, वो कन्वर्जेंट होने लगेगी, क्योंकि अब आप मैक्सिमम पावर जब बाहर निकालोगे 1/n² आएगा एंड 1 यहाँ देखो ऐसा कुछ बनने लगेगा। करेक्ट, आई होप समझ आ रहा हो। तो अब vn की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/n² आ जाएगी। और जब आप लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे un/vn निकालोगे वो 1 आ रहा होगा, और सिंस vn कैसा है, कन्वर्जेंट है, तो इट इम्प्लाइज व्हाट, समेशन un जो है आपका वो भी कैसा होगा, कन्वर्जेंट होगा। ठीक, तो मैंने आपको जो एक्सरसाइज दी थी असाइनमेंट में, उसमें आप एक्सपेंशंस लगाना और क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे। तो अभी मैं क्या करती हूँ, इस वाले सीरीज के लिए मैं आपके लिए कुछ एक्सपेंशंस लिख देती हूँ जो आपको काम आएंगे। जैसे साइन एक्स का एक्सपेंशन x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 5/5 फैक्टोरियल, ऐसे ही ऑड में आपको आगे चलते जाना है। ठीक, cos x का एक्सपेंशन देखोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स टू द पावर 4/फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स टू द पावर 6/फैक्टोरियल 6 एंड सो ऑन। ठीक, वहीं पे मैंने आपको यहाँ पे tan और cot भी दिए थे। ठीक, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे tan वाला जो tan और cot में एक रिलेशन होता है जिसकी हेल्प से आप जो क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व कर पाओगे। कुछ लोग सोच रहे होंगे कैसे एक्सपेंशन लिखना है हमको। ठीक है, तो बहुत इजी था। आई थिंक किसी एक बच्चे ने मेरे से पूछा है कि हम जो ये क्वेश्चन है उसमें tan और cot वाले में वो बच्चा कंफ्यूज था, तो उसके लिए मैं ये वो एक्सपेंशन लिखूंगी। तो tan इनवर्स n, आई थिंक आपने ग्रेगरी सीरीज पढ़ी होगी ग्रेजुएशन में, तो वहां से हम ये एक्सपेंशन लिखते, तो x के फॉर्म में ही लिख देते हैं, इजी हो जाएगा। ठीक है, तो tan इनवर्स x आपके पास क्या था, x माइनस का बिल्कुल साइन x के जैसा ही होगा, बस वहां पे क्या होगा, फैक्टोरियल नहीं होगा। तो x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स टू द पावर 5/5 एंड सो ऑन। ठीक है, आपने अगर ग्रेगरी सीरीज पढ़ी होगी ग्रेजुएशन में, देन आपको समझ आएगा कि ये एक्सपेंशन जो है वो इनफैक्ट एक पूरा टॉपिक होता है ग्रेगरी सीरीज पे। ठीक, तो ऐसे आप एक्सपेंशन लिख सकते हो। ऑलराइट, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स टू द पावर 5/5 tan इनवर्स का है। अब क्या होगा, कुछ लोगों ने यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी कि कॉट इनवर्स जो दिया है उसको tan के साथ में हम कैसे करें, क्योंकि हमें कॉट इनवर्स का जो एक्सपेंशन है वो नहीं आता है। राइट, तो कमेंट्स में लिखना कितने लोगों को ये नहीं समझ आया कि कॉट इनवर्स और tan इनवर्स वाला जो क्वेश्चन है वो हम कैसे करें। तो अगर आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े होंगे तो देन यू माइट हैव गॉट थ्रू अ रिजल्ट। अब जैसे मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो क्वेश्चन में आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि हमने un को दिया था कितना, कॉट इनवर्स n² दिया था। ठीक है, चेक कर लेना, आई डोंट हैव क्वेश्चंस राइट नाउ, बट आई थिंक मैंने ऐसा ही कुछ दिया था। तो आपको कॉट इनवर्स का एक्सपेंशन याद करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि जो कॉट इनवर्स n² है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, tan इनवर्स 1/n² में, है ना। तो अगर मैं बोलूं तो कॉट इनवर्स x जो होता है वो सिंपली tan इनवर्स 1/x बन जाता है। तो अगर आपको tan इनवर्स x का बाय ग्रेगरी सीरीज एक्सपेंशन याद है तो कॉट इनवर्स भी आ जाएगा, तो आपको एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इतने एक्सपेंशन मैंने आपको बता दिए हैं, अब ये आप याद रखना, इसकी हेल्प से आपसे जो क्वेश्चंस हैं वो बन जाएंगे। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं अपना जो क्वेश्चन है, बट उससे पहले एक और आई थिंक क्वेश्चन है मुझे आपके साथ डिस्कस करना है, विच इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यस, गिव मी अ मिनट एंड आई एम गोइंग टू राइट दैट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। तो आप एक काम कर सकते हो कि आप खुद भी ट्राई कर सकते हो इस क्वेश्चन को, बट ठीक है, हम देखते हैं। सो द क्वेश्चन दैट आई वांटेड टू डिस्कस विद यू इज, सपोज करो हमारे पास एक लिखा है कि इफ summation un is a series which converges, ठीक, if summation un converges and हमारे पास एक सीरीज दी हुई है, okay, if summation un converges then check
द नेचर ऑफ, एक और सीरीज दी है आपको, समेशन un बाय 1 माइनस का un। और इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर ये क्वेश्चन सिर्फ इतना आपके सामने होता तो आप इसको आंसर करते बट डिफरेंट वे से। क्यों? क्योंकि आपको पता है अगर आप कोई भी सीरीज डिफाइन करो समेशन an, तो ये जो an टर्म होता है दैट टर्म शुड बी वेल डिफाइंड टर्म फॉर ऑल n, करेक्ट। अगर आप यहां देखोगे तो अगर un 1 के बराबर हो गया तो ये जो टर्म है नई सीरीज हमने सपोज an लिखी है वो वेल डिफाइंड नहीं होगी, तो हम उसका नेचर डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है। तो तब आपको ये बात यहाँ पे बोलनी पड़ेगी। बट फिलहाल मैंने सपोज करो यहाँ पे लिख ही दिया है कि जो आपका un है वो क्या है, नॉट इक्वल टू 1 है। सो इफ समेशन un इज अ सीरीज विच कन्वर्जेस देन चेक द नेचर ऑफ समेशन un by 1 minus un सीरीज, ठीक, where un is not equal to 1। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे डिस्कस किया जाए, तो देखो समटाइम्स आई टोल्ड यू आपको डायरेक्ट नहीं नजर आएगा कि क्वेश्चन में कौन सा टेस्ट लग रहा है ना। जैसे लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में आपको आदत हो गई अभी कि आपको दिखना चाहिए कि 1/n के फॉर्म में सब चीजें बाहर आ रही एंड देन यू कैन जस्ट अप्लाई। इट्स नॉट ऑलवेज द केस, तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। वैसे ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा जब मैं आपको एल्जेब्रा पढ़ाऊंगी, है ना। जैसे हमने एल्जेब्रा ऑफ सीक्वेंस पढ़ा था वैसे एल्जेब्रा ऑफ सीरीज भी है, तो बहुत इजी हो जाएगा। आप देखोगे 2 सीरीज हैं जो कि कन्वर्जेंट होंगी तो कर सकते हो। बट मैं आपको इसे एक दूसरे तरीके से बताती हूँ जिससे आपको समझ आए कि लिमिट कंपैरिजन टेस्ट को इस डायरेक्शन में भी सोचा जा सकता है। सपोज कर लो आप कि आपके पास जो vn है वो दिया हुआ है क्या, un बाय 1 माइनस का un, जहां पे un इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, फॉर ऑल n। अब क्या है, आपको चेक करना है किसका, समेशन vn, यानी कि समेशन un बाय 1 माइनस un का नेचर आपको चेक करना है, ठीक। तो अब कैसे किया जाए, तो अब देखो सिंपल सी बात है, अभी हमको पता कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे un बाई vn इवेल्युएट करके देखते हैं क्या बन रहा है। तो अगर मैं लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे un बाई vn इवेल्युएट करती हूँ विच इज लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे un हमारा ऑलरेडी गिवन है और vn क्या आ गया un, और यहां क्या आ जाएगा 1 माइनस का un, ठीक। तो अल्टीमेटली ये क्या बन गया, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे 1 माइनस un। अब देखो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है बट सिर्फ उन लोगों को ही क्लिक करेगा जिन्होंने पूरा अभी यहाँ पे ध्यान से कॉन्सेंट्रेटेड होके बैठे। अब आगे कैसे प्रोसीड करें, क्योंकि हमको un का लिमिट तो पता ही नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे तो कैसे लगेगा, एक्चुअली ध्यान से देखो हमें पता है समेशन un कन्वर्जेस, इसका क्या मतलब होगा, देखो इसका मतलब है कि जो nth टर्म है इस सीरीज का दैट इज गोइंग टू 0, सिंपल, अभी तो पढ़ के आए। whenever any series is convergent then you do not have to think anything about it, you just have to simply say okay the limit of the nth term must be 0। तो अब अगर आप ये लिमिट इवेल्युएट करोगे तो 1 माइनस 0 1 पे जाएगा, विच इज वॉट, विच इज अ नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू। अब अगर वो नॉन जीरो फाइनाइट हो गया इसका मतलब हमने क्या पढ़ा था, बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट summation un and summation vn have same nature, right? And if they have same nature it implies what, if summation un and summation vn is convergent, summation un is convergent, if summation vn is divergent, summation un is divergent। now you think about it कि भाई समेशन un ऑलरेडी कन्वर्ज बोला है तो ऑब्वियस सी बात है समेशन vn क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, क्योंकि सेम नेचर है। तो आप बोलोगे तो हम रिवर्स कैसे बोल रहे हैं, समेशन un कन्वर्जेंट है तो vn डाइवर्जेंट भी तो होगा। तो अगर समेशन vn डाइवर्जेंट होगा तो कन्वर्स अप्लाई करोगे तो समेशन un भी डाइवर्जेंट होना चाहिए ना, बिकॉज दे हैव सेम नेचर। सो दैट्स हाउ वी गॉट टू नो दैट समेशन vn जो है हमारे पास वो भी कैसा है, कन्वर्जेंट है, ठीक है। सो आई होप नोबडी हैज एनी प्रॉब्लम टिल दिस पॉइंट, ठीक है। तो ये तो डिस्कशन हो गया, अब हम बढ़ते हैं अपने आज के एक्चुअल टॉपिक पे। और देखो अगर आपको कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं
क्लास में ही, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम असाइनमेंट। तो लेट मी नो, मे बी मैं कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस आपके लिए अरेंज कर पाऊँ जहाँ पे हम सिर्फ ये क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स डिस्कस नाउ कंपैरिजन टेस्ट। और हमारी नेक्स्ट क्लास में मे बी हम रेशियो टेस्ट वगैरह जो है वो पढ़ पाएं। सो दिस इज आवर कंपैरिजन टेस्ट, जो कि हमारा थर्ड टेस्ट होगा दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। ठीक है, ऑलराइट। तो ये टेस्ट क्या कहता है कि सपोज करो हमारे पास दो सीरीज हैं, ठीक है, सपोज समेशन UN, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, बट बहुत कम बच्चे अप्लाई कर पाते हैं क्योंकि इनइक्वालिटीज फ्रेम करना थोड़ा मुश्किल होता है एग्जाम टाइम पे। बट अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो दिस इज ऑल्सो वेरी इजी। सपोज समेशन UN एंड समेशन VN आर सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, are series of positive terms, such that what's happening, the important information lies here, such that आपके पास क्या हो रहा है, UN is less than or equals to VN for all n। ठीक है, ये हमारे पास कुछ बोला गया है, यानी दो सीरीज हैं जिनका nth टर्म जो है वो ये इनइक्वालिटी फॉलो कर रहा है, लाइक UN इज लेस देन और इक्वल्स टू VN। ठीक, तो कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है? सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट दैट कंपैरिजन टेस्ट टॉक्स अबाउट इज कि इफ समेशन VN इज कन्वर्जेंट, राइट, इफ समेशन VN इज कन्वर्जेंट, देन आपको आंख बंद करके मान लेना है कि समेशन UN इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, राइट। आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं। इसको आप ऐसा भी समझ सकते हो, देखो UN इज लेस देन इक्वल टू VN, मतलब VN एक बड़ी सीरीज है और UN छोटी है, तो अगर बड़ी वाली सीरीज कन्वर्जेंट होगी तो ऑटोमेटिकली छोटी वाली सीरीज को कन्वर्जेंट होना ही पड़ेगा, राइट। एंड इसी को एक दूसरे पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो ऐसा बोल सकते हैं कि इफ समेशन UN, ध्यान रखना क्या बोल रही हूं, समेशन UN इज डाइवर्जेंट, तो आप बोल सकते हो समेशन VN के बारे में कि समेशन VN इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। डोंट गेट कंफ्यूज विद UN एंड VN। गलती से अगर आपने यहां VN पढ़ लिया और यहां UN, तो आता हुआ क्वेश्चन भी गलत करके आओगे। What I am telling you is this, okay, give me a minute, I'll just put it into a box so that it becomes easy for you. Okay, yeah, अगर हमारे पास समेशन VN यानी बड़ी सीरीज कन्वर्जेंट है तो छोटी ऑटोमेटिकली कन्वर्जेंट होगी। अगर छोटी वाली डाइवर्जेंट है तो बड़े वाले को चेक करने का मतलब नहीं है, वो डाइवर्जेंट होगा। लेकिन इनके कन्वर्स पार्ट पे बहुत ध्यान देना, वो ट्रू नहीं है, ठीक है। यानी कहने का क्या मतलब है कि अगर समेशन VN डाइवर्जेंट हो जाए, बड़ी वाली डाइवर्जेंट हो जाए, तो छोटी वाली अपने आप डाइवर्जेंट हो जाएगी। नो, इट्स नॉट द केस, ओके। सेम अप्लाइज फॉर हियर कि अगर छोटी कन्वर्जेंट है तो क्या बड़ी भी कन्वर्जेंट हो जाएगी? नो। ये टेस्ट एज इट इज आपको पढ़ना है, यहां लिख लो कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू, ठीक है, कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। कैसे? देखो, सपोज करो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहां पे, ठीक। एक हमने समेशन UN ले लिया विच इज समेशन 1/n², ठीक, एंड हमने समेशन VN ले लिया विच इज समेशन 1/n, ठीक। तो अगर आप समेशन UN की बात करोगे तो वो क्या बनेगा? सिंपली वो बन जाएगा 1 + 1/2², जिसको हम अगर चाहें तो 1/4 लिख लेते हैं, ठीक है। ये आपको देखने की जरूरत नहीं है, बट ठीक है, आप चाहो तो फ्रेम कर सकते हो। ओके, 1/2² 1/4 + 1/9 + 1/16 + 1/25 समथिंग लाइक दिस, ठीक। समेशन VN की बात करोगे तो क्या बनेगा? 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 समथिंग लाइक दिस, ठीक। अब अगर आप ध्यान से देखो हर एक टर्म के बीच में रिलेशन, 1 = 1, 1/4 विच इज 0.25 और ये है क्या? 0.5।
तो un जो है वो लेस देन इक्वल्स टू vn है फॉर ऑल n। यस, आपको पता ही है भाई 1 स्क्वायर जो है वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1/n होगा फॉर ऑल n। डिनोमिनेटर जितना बड़ा वैल्यू उतनी छोटी। ठीक, यहां पे समेशन vn जो है, अगर मैं बात करूं समेशन un की, ठीक है, समेशन un अगर आप देखोगे वो क्या है, वो कैसा है, वो कन्वर्जेंट है। तो छोटी वाली कन्वर्जेंट है पर आप बड़ी वाली के बारे में कुछ नहीं कह सकते हो। समेशन vn डाइवर्जेंट आ रहा है, बाई पी टेस्ट हम काम कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप रिवर्स देखो कि समेशन vn जो है वो हमारे पास डाइवर्जेंट है, तो आप बोल दो कि समेशन un भी डाइवर्जेंट है। नो, इट्स नॉट द केस। समेशन un जो है हमारे पास वो कैसा आ रहा है, भी कन्वर्जेंट आ रहा है, जो कि इनका कन्वर्स पार्ट है ना। यानी छोटी वाली अगर आपके पास कैसी है, कन्वर्जेंट है, तो आप बड़ी वाली के बारे में कुछ नहीं कह सकते, और अगर बड़ी वाली डाइवर्जेंट है तो छोटे वाले के बारे में कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, होप दैट इज क्लियर टू यू, राइट। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि बड़ी कन्वर्जेंट तो छोटी कन्वर्जेंट, छोटी डाइवर्जेंट तो बड़ी डाइवर्जेंट, दैट्स इट। ऑलराइट, तो इसके भी हाफ पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं कि ये लॉजिक हम अप्लाई कर पाते हैं, कहीं पे नहीं कर पाते हैं। ठीक, ये वाला। तो कुछ क्वेश्चंस तो सीधे सीधे, जैसे कि हमने, अगर आपको याद हो, पी टेस्ट पढ़ा था, तो वहां पे आप डायरेक्ट ही अप्लाई कर सकते हो। ठीक, कैसे? सपोज करो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, समेशन s इज इक्वल्स टू समेशन 1/n स्क्वायर। ठीक, नहीं लगाना है हमको पी टेस्ट। वैसे तो जो मोस्ट सिंपलेस्ट एंड इजीएस्ट टेस्ट अप्लाई हो रहा हो उस वक्त आप वो लगाना, तो यहां पे आप पक्की बात है पी टेस्ट ही लगाओगे। ठीक, बट क्योंकि मैं आपको कंपैरिजन टेस्ट सिखाने की कोशिश कर रही हूं, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस। तो आपको पता है 1/n स्क्वायर इज व्हाट, लेस देन और इक्वल टू 1/n, राइट। यहां पे ये डाइवर्जेंट है, मैं सिखाने की कोशिश कर रही हूं, दिस इज डाइवर्जेंट, और बड़ी डाइवर्जेंट होती है तो कांट से एनीथिंग। तो इन सब चीजों में बस ध्यान रखना, यहां पे आप अगर चाहो भी तो नहीं लगाना। ठीक, तो यहां पे कौन सा टेस्ट लगेगा, पी टेस्ट लगेगा। तो हर जगह आपका हर एक टेस्ट एप्लीकेबल हो, दिस इज नॉट नेसेसरी। ऑलराइट, चल लेट्स एक्चुअली गो टू अ क्वेश्चन ऑफ कंपैरिजन टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 2, सपोज करो हमारे पास एक सीरीज दी हुई है विच इज समेशन n रनिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। ठीक, इनफैक्ट हम 1 से नहीं लिख सकते, 2 से लिखते हैं। ठीक है, सो 2 एंड दिस इज 1/log n। अब देखो आपको कैसे प्रॉब्लम्स आएंगी। सो ये अब समझ आया आपको व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि हर जगह पी टेस्ट, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट काम नहीं आएगा। सो यू शुड हैव द कलेक्शन ऑफ टेस्ट, ताकि एग्जाम में अगर एक टेस्ट नहीं एप्लीकेबल हो रहा है तो आप दूसरा लगा पाओ। ठीक है, अब अगर इसको देखोगे तो एक्चुअली सीरीज क्या लिखी गई है, 1/log2 प्लस 1/log3। आपको सिर्फ इनइक्वालिटी एक फ्रेम करनी है ना, log4 समथिंग लाइक दिस। ऑलराइट, और ऐसी इनइक्वालिटी जिसे आप इस नेचर पे कुछ कमेंट कर पाओ। अब ये तो मिल गया, अब आगे क्या करें, तो nth टर्म मिल गया भाई हमें। सपोज करो un की वैल्यू जो है वो 1/log n मिल गई। ठीक, तो अब आपको एक चीज पता होगी क्या, मैंने बोला ना आपको इन क्वेश्चंस के लिए लॉगरिथमिक या कोई भी क्वेश्चन हो, आपको इनइक्वालिटीज फ्रेम करनी आनी चाहिए, क्योंकि un लेस देन इक्वल टू vn ही हमको बनाना है। ठीक, सो यू माइट बी नोइंग अबाउट एन इनइक्वालिटी कि log n जो होता है वो ऑलवेज लेस देन n होता है फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1 के लिए। करेक्ट, ग्राफ भी अगर आप देखोगे, ग्राफ थ्योरी आपको सर ने पढ़ा दी है, log x का ग्राफ ड्रॉ करोगे x ग्रेटर देन 1 के लिए, और आपके पास y इज इक्वल्स टू x का ग्राफ ड्रॉ करोगे, तो आपको पता लग रहा है कि या दिस इज व्हाट्स हैपनिंग। करेक्ट, log x का ग्राफ देखोगे आप तो कुछ ऐसा जाएगा x ग्रेटर देन 1 पे, है ना, और y इज इक्वल टू x ऐसा जाएगा। तो दिख रहा है कि log x इज ऑलवेज व्हाट, लेस देन x। तो देखो यहाँ पे आपको फंक्शन ऑफ वन रियल वेरिएबल हेल्प करेगा, तो अच्छे से पढ़ो उसे। ठीक, ऐसा होगा। अब जब रिवर्स करोगे तो 1/log n क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1/n हो जाएगा, लेकिन दिस इज गोइंग टू हैपन फॉर ऑल
n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। अब जरा ध्यान से इस इनइक्वालिटी को देखो, 1/n लेस देन 1/log n लिखा हुआ है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। अब मैंने ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 क्यों लिखा है? क्योंकि हमारी सीरीज ही 2 से शुरू हो रही है, log 2, log 3, log 4, ठीक है। दैट इज वाई आई एम मेंशनिंग n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। अब अगर आप इमेजिन करो तो हमने जो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट पढ़ा है उसमें क्या पढ़ा था? अगर बड़ी वाली कन्वर्जेंट है तो छोटी कन्वर्जेंट होगी, छोटी अगर डाइवर्जेंट है तो बड़ी वाली अपने आप डाइवर्जेंट हो जाएगी। यस, इज दिस व्हाट वी हैव स्टडीड? तो अब अगर ध्यान से देखो, ये समेशन वीएन हमारे पास कैसा है, या अगर मैं ऐसा लिख देती हूँ यूएन लेस देन, आपको उसी जो हमने रिजल्ट पढ़ा है उसी से हम रिलेट करते हैं। यूएन जो है दैट इज लेस देन वीएन, ठीक है, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो यहां पे हमारे पास समेशन यूएन कैसा है? डाइवर्जेंट है कि नहीं है? कैसे? बाय पी टेस्ट। यस, दैट इज डाइवर्जेंट। तो अब हम क्या लगाएंगे? बाय कंपैरिजन टेस्ट। क्या हो रहा है? जो समेशन वीएन, छोटी वाली अगर डाइवर्जेंट है तो बड़ी वाली तो अपने आप क्या होगी? डाइवर्जेंट ही होगी ना। तो दिस इज ऑल्सो व्हाट? डाइवर्जेंट। तो जो ओरिजिनल सीरीज जो हमको दी गई थी वो कैसी है? दैट इज डाइवर्जेंट। होप नाउ दैट यू हैव अंडरस्टूड अबाउट दिस so called comparison test. This is really very important, okay? कि अगर आपको ये टेस्ट पता हो, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। अब देखो, अगर आपको ये टेस्ट नहीं पता होता, आगे हम बहुत सारे टेस्ट पढ़ेंगे फॉर श्योर, है ना। जैसे हम कॉशी के कुछ टेस्ट पढ़ेंगे, यहाँ पे लॉगैरिथमिक टेस्ट भी पढ़ेंगे, दैट्स ओके। बट व्हाट आई एम टेलिंग यू इज दैट कि आपको ये टेस्ट पता हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो, ये टेस्ट आपको पता है, आपने इनइक्वालिटी फ्रेम कर ली इजीली। अब इनइक्वालिटी अगर फ्रेम हो गई तो बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया, फिर क्वेश्चन में देर ही नहीं लगनी हमको, ठीक है। तो अगर यहां तक क्लियर है तो बताओ, ताकि हम आगे बढ़े। होप यहां तक तो क्लियर होगा। पहला क्वेश्चन किया, अभी मैं आपको शायद एक और 2 क्वेश्चन कराती हूं। सो टेक योर टाइम, थिंक अबाउट इट इफ इट इज क्लियर। ओके, सो ठीक है, आई थिंक आज के लिए बहुत हो गया है, तो हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। बाकी बीच में क्वेश्चंस आएंगे, हम कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करते रहेंगे। और अब हमको रेशियो टेस्ट पढ़ना है, तो नेक्स्ट क्लास में हमको रेशियो टेस्ट मिलेगा और उसके साथ में मैं कुछ कंपैरिजन टेस्ट के कुछ और क्वेश्चंस कराऊंगी, ठीक है। सो अगेन आई एम टेलिंग यू, स्टिल इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट लेट मी नो, either through Telegram or through comment section. I'll be happy to answer your question. All right. So questions practice करो खूब सारे, because series is all about practice. ठीक है, तब तक के लिए bye bye, take care and thank you so much for watching the lecture. Bye bye.